हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम पढ़ लिए थे आर्टिकल 12 पढ़ लिए थे, ठीक है। तो पार्ट 3 का आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 से पहले एक बार हम फिर से आपको याद दिला दें कि आर्टिकल 12 में हम क्या पढ़े थे। आर्टिकल 12 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है पार्ट 3 के लिए। तो पार्ट 3 के लिए स्टेट की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछेगी क्या है, तो आप क्या बताएंगे आर्टिकल 12 में कि सर स्टेट का मीन्स है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़, जैसे रेलवे है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ है ना। ये सब क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ये सब क्या है, स्टेट हैं। ये भी स्टेट हैं। स्टेट का मीनिंग यहाँ पे ये नहीं है यूपी या फिर बिहार, ये नहीं है स्टेट का मीनिंग। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा, ये बता देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है ना, वो थोड़ी अलग होती है हमारी आम लैंग्वेज से, ठीक है। तो आर्टिकल 13 देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि अगर आपका जो फंडामेंटल राइट है वो इनकॉन्सिस्टेंट हो जाता है तो उसको डेकोरेशन कर दिया जाएगा। तो डेकोरेशन, इनकॉन्सिस्टेंस, इनका मीनिंग आपको नीचे लिख दिए हैं हम, अच्छे से आप इसको याद कर लेना। तो देखिए इनकॉन्सिस्टेंट मीन्स होता है दूसरों को तकलीफ देने वाला, ठीक है। यदि आपका फंडामेंटल राइट दूसरों को तकलीफ देता है तो उसको डेरोगेट कर दिया जाएगा, उसको घटा दिया जाएगा। बस ये कहता है आर्टिकल 13। तो अब इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, तो आर्टिकल 13 में क्या कही गई है, पहली बात कि आपका फंडामेंटल राइट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट किसी को तकलीफ देता है तो उसे कम कर दिया जाएगा या फिर उस राइट को घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, बात का गहराई आप समझ गए होंगे। देखिए मान लीजिए आपको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट टू फ्रीडम देता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम देता है, यानी कि आज़ादी देता है। राइट टू एक्सप्रेशन देता है, कुछ बोलने की, बताने की या फिर पूछने की आज़ादी देता है। तो आप किसी को गरिया देंगे, यानी कि किसी को गालियाँ दे देंगे, ऐसा नहीं है ना। किसी को गालियाँ दे देंगे, मान लीजिए आपको राइट टू एक्सप्रेशन मिला हुआ है, आपको सब कुछ बोलने की आज़ादी दी गई है, तो दूसरे को भी तो, जिसको आप गाली दे रहे हैं उसको भी तो जो शान से ज़िंदगी जीने की आज़ादी दी गई है ना। तो वो जो आपका फंडामेंटल राइट है वो उसको तकलीफ़ दे रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए आप आज़ाद हैं, ठीक है। आप कहीं भी जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहीं भी जाने का हक देता है। तो कहीं पे सीक्रेट मीटिंग चल रही होगी आर्मी की, आप वहाँ पे जाके घुस जाएँगे फिर? ऐसा नहीं है ना, क्योंकि भई जब हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, किसका? फ्रीडम मिला हुआ है हमें, राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, तो उनको भी तो ये राइट है कि वो सीक्रेट मीटिंग कर सकते हैं, है ना। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो दूसरे के फंडामेंटल राइट को तकलीफ दे रहा है। अब एक बार और समझिए बात। अब अब मान लीजिए आपको फिर से एक राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, फिर से एक एग्जांपल लेट कर लीजिए अपने दिमाग में। आपको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम। तो जा रहे हैं आप, ठीक है, कोई रास्ते में खड़ा हुआ मिल गया आपको, आपने उसके 2-3 धर दिए, ऐसा नहीं है ना। आप उसके क्यों रखेंगे? मतलब मान लीजिए आपका दिमाग खराब हो गया और आपके उसको आपने 2-3 लगा दिए, तो फिर आपसे वो पूछ रहा है कि भई आप क्यों मारे, हमें मारे काहे लिए? तो आप कह देंगे मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं आज़ाद हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, है ना? तो फिर वो भी तो कहेगा कि अगर तुम्हारा ये फंडामेंटल राइट है आज़ादी का, तो मुझे भी तो ये फंडामेंटल राइट है कि मैं शान से ज़िंदगी जिऊँ या फिर मैं अपनी सेल्फ डिफेंस करूँ, फिर वो आपके रख देगा। तो ऐसा नहीं है ना, है ना? क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट दूसरे के फंडामेंटल राइट को तकलीफ़ दे रहा है, ठीक है? अब आपको फ्रीडम मिला हुआ है कुछ भी बोलने का, तो आप किसी को गालियाँ थोड़ी ना दे देंगे। क्यों नहीं? क्योंकि दूसरे को भी तो ये राइट मिला हुआ है कि वो शान से ज़िंदगी जिए, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, वो दूसरे के फंडामेंटल राइट को तकलीफ़ दे रहा है, यानी कि दूसरे के फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर आपका फंडामेंटल राइट किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको तकलीफ दे रहा है, तो फिर वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। उसको आपसे कम कर लिया जाएगा, उसको घटा दिया जाएगा, ठीक है? बस ये कहा गया है इसमें आर्टिकल 13 में। तो देखिए और क्या है? देखिए एक बार फिर से हम लिख दिए हैं यहाँ पे अच्छे से। अगर आपका फंडामेंटल राइट किसी के फंडामेंटल राइट को तकलीफ देता है, तो वह आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है?
अगर आपका फंडामेंटल राइट, मान लीजिए आपको बोलने की आज़ादी है, आप किसी को गाली दे दिए तो दूसरा बुरा मान गया, है ना, और क्योंकि दूसरे को भी तो शान से ज़िंदगी जीने का राइट है, तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि वो दूसरे के राइट को तकलीफ दे रहा है, दूसरे के जो फंडामेंटल राइट को वो तकलीफ दे रहा है, दूसरे के फंडामेंटल राइट को वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, उसे कम कर दिया जाएगा, है ना। आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग उसको कम कर दिया जाएगा, उसको घटा दिया जाएगा कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते। और ये देखिए और क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट भी कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिससे किसी के फंडामेंटल राइट को तकलीफ हो। यहाँ पे तकलीफ का मीन्स है डिस्टर्ब होना, ठीक है, डिस्टर्ब होना। यहाँ पे तकलीफ का मतलब है डिस्टर्ब होना। तो क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट भी ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी, पार्लियामेंट भी लॉ बनाते हुए ये ध्यान रखेगी जब वो लॉ बना रही होगी कि किसी के फंडामेंटल राइट को तकलीफ ना हो। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और कही गई है इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसको तो आप हमेशा याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने से पहले, इम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, इम्प्लीमेंट मीन्स होता है लागू होना, ठीक है, लागू होना उसका। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन था, देखिए मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी रुकिए, ये मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद की बात है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि जो पहले के नियम थे, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो बाद के नियम हैं। तो ये देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के नियम हैं, ये पहले के लॉ हैं, अब ये भी इम्प्लीमेंट होंगे, बशर्ते ये किसी प्रेजेंट लॉ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हों, ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जितने भी लॉ थे वो आज भी इम्प्लीमेंट होंगे, बशर्ते वो प्रेजेंट किसी नए लॉ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, किसी के फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब ना कर रहे हो, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने से पहले वाले लॉ भी इम्प्लीमेंट होंगे यदि वह इन प्रेजेंट किसी लॉ को तकलीफ नहीं देते हैं। तो जैसे आप देखते होंगे कि जो ये आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, ये कब का बना हुआ, ये है 1860 का बना हुआ, ठीक है। जब तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब जाके इम्प्लीमेंट हुआ, 1950 में, 1950 में ही तो इम्प्लीमेंट हुआ ना। तो देखिए कितना फ़र्क है। तो ये भी इम्प्लीमेंट होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये अभी किसी की, यानी कि प्रेजेंट किसी लॉ को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, प्रेजेंट किसी के फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब नहीं करती है इंडियन पेनल कोड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये तो पहले से बना हुआ, तो ये काहे लिए लागू होता है अभी भी, कि ये जो इंडियन पिनल कोड है आईपीसी, जो धाराएं वगैरह लगती हैं आईपीसी, ये सेक्शन आईपीसी सेक्शन, ये अभी भी क्यों इम्प्लीमेंट होते हैं, जबकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के बने हुए हैं। तो आप बोल देना कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थ्री में जो आर्टिकल 13 है ना, वो इसको परमिशन देता है कि, क्या परमिशन देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बनने से पहले वाले भी जो लॉ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद भी इम्प्लीमेंट होंगे, बशर्ते वो इन प्रेजेंट, यानी कि बशर्ते वह इन प्रेजेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को या किसी भी लॉ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। बस आपको ये ध्यान रखना है। देखिए और लिख दिए हम और अच्छे से, सबको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है आर्टिकल 13, बस आपको मतलब रुचि होनी चाहिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाले लॉ भी इम्प्लीमेंट होंगे यदि वह इन प्रेजेंट किसी फंडामेंटल राइट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी, मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूशन है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की बात है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद की बात है, ये आज है और ये पहले का है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की बात है, यहाँ ये वाली कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद की बात है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले वाले जितने भी लॉ बने थे वो बाद में भी इम्प्लीमेंट होंगे, बस क्या शर्त एक है कि वो
बाद में बनने वाले लॉ को डिस्टर्ब ना करे, बाद में बनने वाले लॉ को नुकसान ना पहुंचाए, डिस्टर्ब ना करे, वो लागू हो जाएगा, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर कोई यूपी बोर्ड का या फिर हिंदी मीडियम का कोई भी स्टूडेंट हमसे जुड़ा हुआ हो तो कमेंट करके बता देना अगर कोई उनको प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। बाकी सब इंग्लिश मीडियम वाले एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट अच्छा करते हैं सीबीएसई वाले, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो देखिए आर्टिकल 13 में अगर कोई आपसे पूछे, जल्दी से फास्ट 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 हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए तो आर्टिकल 13 में क्या है कि आपके फंडामेंटल राइट अगर दूसरे के फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब करता है तो उसको कम कर दिया जाएगा, पहली बात ये। और दूसरी बात कि पार्लियामेंट भी लॉ बनाते समय ध्यान रहेगी कि किसी के फंडामेंटल राइट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने से पहले वाले लॉ भी इम्प्लीमेंट होंगे, बस बशर्ते वह किसी इन प्रेजेंट फंडामेंटल राइट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है आर्टिकल 13 फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसकी पीडीएफ की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। और अगर कंटेंट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके हमें अच्छे से हमको मैसेज कर दीजिए, हम आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।